कैसे हैं आप सब। होपफुली ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैडेट से मास्टर तक बनने में कितना टाइम लगता है एंड कितने मंथ्स का एग्ज़ाम होता है और उनके वेजेस क्या क्या हैं। फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर एंकर। तो सबसे पहले कैडेट क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है ना, वो नर्सरी क्लास में पढ़ता है, फिर वो फिफ्थ करता है, फिफ्थ क्लास का बोर्ड देता है, एट्थ क्लास का देता है, टेंथ का देता है, ट्वेल्थ देता है। सेम लाइक डैट जो कैडेट होता है, कैडेट एक तरह से नर्सरी क्लास का बच्चा हुआ। मतलब वो अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करता है, एडमिशन लेता है, उसके बाद फिर प्रीसी ट्रेनिंग करने के बाद वो ऑन बोर्ड की ट्रेनिंग करता है। जब 18 मंथ्स प्रीसी जब हो जाता है, उसका ऑन बोर्ड ट्रेनिंग हो जाती है, शिप की ट्रेनिंग हो जाती है, प्रीसी ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद समझो उसने नर्सरी पास कर ली। अब कैडेट आ गया है सेकेंड मेट करने। सेकेंड मेट क्या होता है? सेकेंड मेट इज़ लाइक अवर, जैसे यू कैन से डेट टेंथ क्लास बोर्ड। टेंथ क्लास का बोर्ड देते हैं ना हम, कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्या खुशी मिलती है जब पहला बोर्ड देते हैं। हमारा सेंटर कहीं और पड़ता है, हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, दूर जाते हैं, घर से काफ़ी दूर जाते हैं, बहुत पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि वो जो उसका रिज़ल्ट आता है वो इंटरनेट पे आता है। स्कूल का रिज़ल्ट तो इन हाउस रिज़ल्ट होता है, हम लोग देख सकते हैं, बट इसका जो रिज़ल्ट होता है वो इंटरनेट पे आता है, सब लोग देख सकते हैं। अगर आपका रोल नंबर पता है, पहले के टाइम में न्यूज़पेपर में आता था, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ सेकेंड मेट। तो सेकेंड मेट से आपका असली टाइम शुरू होता है। जितनी खुशी आपको सेकेंड मेट के बाद होगी, ट्रस्ट में उतनी खुशी कभी नहीं होगी, ना ही चीफ मेट बनने के बाद, ना ही कैप्टन। सबसे पहला मोमेंट जो होता है सेकेंड मेट बनने के बाद खुशी मिलती है, जब आप सेकेंड मेट आप क्लियर कर लेते हो। अब सेकेंड मेट क्या होता है मैं ये बताऊंगा। जैसे 1 ईयर आपने किया, 18 मंथ्स की ट्रेनिंग करी, ऑलमोस्ट 3 ईयर कर लिए, तो अब आपको एक बीएससी नॉटिकल साइंस की भी डिग्री मिलने के लिए आप तैयार हो। लेकिन उससे पहले आपको एक सेकेंड मेट का एग्ज़ाम देना होगा, जो कि एमएमडी में जिसके एग्ज़ाम होते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जिसको बोलते हैं, मतलब यू आर एलिजिबल, वर्ल्ड वाइड एलिजिबल हो अगर आप फॉरेन गोइंग दे रहे हैं। वहीं पर अगर आप एनसीवी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नियर कोस्टल वॉयजेस, तो मोस्टली हम लोग फॉरेन गोइंग देते हैं। अगर आपने अच्छी जगह से प्रीसी ट्रेनिंग किया हुआ है, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर तरीके से आए हो, अच्छे शिप्स किए हैं जो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, तो आप फॉरेन गोइंग का एग्ज़ाम देंगे। अब फॉरेन गोइंग का एग्ज़ाम देने के बाद, जब आपने फॉरेन गोइंग का एग्ज़ाम दे दिया, तो मतलब आप फॉरेन जब एग्ज़ाम, उसमें 6 पेपर होंगे आपके, 6 पेपर होते हैं। मेरे को याद है 2-3 पेपर में 70% है, बाकी में 60% या 50% पास ही मार्क्स है। और डोंट वरी गाइज, एवरी 4 मंथ एग्जाम होता है। अगर कोई फेल भी हो जाता है तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, बिकॉज 4 मंथ्स में वापस से एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि आप कभी पास नहीं होंगे। फिर वो एग्ज़ाम पास होने के बाद फिर आपको ओरल्स देने पड़ते हैं। ओरल्स जो कि एमएमडी सर्वेयर लेंगे, काफ़ी अच्छे सर्वेयर होते हैं, वो आपका नॉलेज टेस्ट करेंगे। अगर आप फेल हो गए फिर नेक्स्ट मंथ दे सकते हो, फिर फेल हो गए फिर नेक्स्ट मंथ दे सकते हो। ऐसे 3 फंक्शंस होंगे, तीनों आपको पास करने होंगे। जब आप रिटर्न एंड ओरल्स दोनों पास कर लेंगे तो आपको एक मिलता है उसके बाद सेकेंड मेट का लाइसेंस, सीओसी, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। उसके बिहाफ पे कोई भी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो, या प्रेजेंट कंपनी जिसमें आप सेल कर रहे हो। तो आपको पहली रैंक जो मिलेगी वो थर्ड ऑफिसर की मिलेगी। थर्ड ऑफिसर की रैंक मिलेगी। थर्ड ऑफिसर की रैंक में आप सेल करोगे। थर्ड ऑफिसर की रैंक में सपोज डेट आपने 18 मंथ सेल किए उस, या 12 मंथ सेल किए, उसके बाद आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपको सेकेंड ऑफिसर का जो है प्रमोशन मिल जाता है। आपको बस इंटरेस्ट लेना और अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। अब थर्ड ऑफिसर जो करता है वो नॉर्मल, उसका काम एलएसए एफएफए का होता है, जो लाइफ सेविंग अप्लायंसेज, फायर फाइटिंग अप्लायंसेज, ये चीज़ें मेंटेन करनी होती है। जैसे लाइफ बोट हो गया, लाइफ जैकेट हो गए, इमर्शन सूट्स हो गया। इसके अलावा वो पेपर वर्क भी करता है। अगर कोई मान लो शिप जैसे किसी पोर्ट पे जा रहा है, ब्राज़ील जा रहा है या चाइना जा रहा है, तो वहाँ के जो सारे पेपर वर्क है वो पेपर, मतलब पोर्ट पेपर, वो थर्ड ऑफिसर प्रिपेयर करके रखता है। तो उसके बाद फिर वो कैप्टन भेज देता है। उसके बाद सेकेंड ऑफिसर में आपको प्रमोट, थर्ड ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो $3,000 होती है, जो कि अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख आप पकड़ सकते हो। 2.5 लाख महीना कमाता है थर्ड ऑफिसर में। तब तक आपकी एज होती है 20 से 21 साल। तो 20 से 21 साल आप 2.5 लाख कमाना चालू कर दोगे थर्ड ऑफिसर बनने के बाद। फिर ऑटोमेटिकली आपका सेकेंड ऑफिसर में प्रमोशन होगा। यू विल गेट $4,000, जो कि अप्रोक्सीमेट
3.5 लाख रुपए के आसपास होती है सेकेंड ऑफिसर। यहाँ तक फिर आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब आप फिर अगर चीफ ऑफिसर का एग्ज़ाम आगे देना चाहते हैं, चीफ मेट का देना चाहते हैं, तो इसमें 2 होते हैं, फेज़ 1 फेज़ 2। दोनों फेज़ 1 फेज़ 2 दे के फिर आप चीफ मेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए टोटल 18 मंथ्स का सी टाइम चाहिए और फेज़ 1 फेज़ 2 आपको क्लियर करने होंगे। जो फेज़ 1 होता है वो सेकेंड मेट के ही सारे वही सिलेबस होता है, थोड़ा वास्ट वर्जन में होता है, और फेज़ 2 होता है वो न्यू है। मुझे तो फेज़ 1 टफ लगता था, वैसे फेज़ 1 टफ होता है, फेज़ 2 आसान है। फेज़ 2 में भी 5-6 पेपर होते हैं। फिर चीफ मेट में भी आपके 3 फंक्शंस होंगे, 3 ओरल आप क्लियर कर लोगे तो आपको चीफ मेट की COC मिल जाएगी, मतलब यू कैन सेल एज अ चीफ ऑफिसर। पर चीफ मेट की सेलिंग के बाद भी डिपेंड करता है कंपनी पे। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको प्रमोशन देगी, नहीं तो आप एक आध कॉन्ट्रैक्ट आपको सेकंड ऑफिसर में करा सकते हैं। तो डोंट वरी गाइस। फिर चीफ मेट में अगर आप सबसे जो लोवेस्ट होते हैं, ड्राई बल्क कैरियर में सबसे कम होती है सैलरी, जिसमें मैं हूँ, उनमें अगर आप सेल करोगे तो उसमें भी आपको 8,500 के आसपास या $8,000 जो भी है इसके आसपास मिलेंगे। इसके बाद फिर कैप्टन का एग्ज़ाम होता है। तो कैप्टन का एग्ज़ाम लाइक अवर 12th क्लास हमने कर लिया ना, उसी तरीके से, पर उसकी 1 मंथ की क्लास होती है और एक ही रिटर्न होता है, एक ही ओरल्स होता है। तो ये सारा प्रोसेस करने में आपको 7 to 10 ईयर लग जाता है प्रीसी ट्रेनिंग से। उसके बाद आप शोर जॉब में भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने पूरा क्लियर कर दिया है कि इसमें कितना टाइम लगता है और कितना अप्लाई करते हैं। मास्टर के जो वेजेस होते हैं ड्राई में 10,000 to 11,000। ये जो मैं जितने वेजेस बता रहा हूँ वो सिर्फ ड्राई फ्लीट के बता रहा हूँ। तो होपफुली दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, एंड इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देता रहूँगा। अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता है, तो आप देख सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, और आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझे कभी भी मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए, गुड बाय।